हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमनवीर ब्लॉग्स। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कल सुबह से ही हमें जो भी यूपीएससी के भाई बहन आयोग के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप सभी ने मीडिया, न्यूज चैनल, यूट्यूब चैनल, मीडिया और न्यूज तमाम जगह देखा ही होगा कि क्या चल रहा है। लेकिन जो भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जो भी ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये पूरी तरीके से मेरा मानना है कि पूरी तरीके से ये सही है। क्योंकि जब पहले पेपर हुआ था आरओ का फरवरी में और पीसीएस का, तो एक शिफ्ट में पेपर जब हो गया था, तो अब ये 2 शिफ्ट और 3 शिफ्ट की क्या जरूरत पड़ी? ये सोचने वाली बात है। क्या 7-8 महीने में उत्तर प्रदेश सरकार अयोग्य हो गई, या उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रशासन है वो अयोग्य हो गया? आप क्या बताएंगे इसमें? जब पहले एक दिन में परीक्षा हो सकती थी, तो 7 से 8 महीने बाद वही परीक्षा 3 से 4 शिफ्ट, 2 से 3 शिफ्ट में कराने की क्या जरूरत पड़ रही है? ये सोचने वाली बात है। कहा जा रहा है कि अब यूपी पीसीएस की परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी और आरओ की 3 शिफ्ट में होगी। दूसरी बात कही जा रही है कि जो है परीक्षा होने के बाद नॉर्मलाइजेशन के आधार पर अंक दिया मिलेगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा पेपर इजी आया था, कौन सा सरल आया था? इसका अंदाजा आप कैसे लगाएंगे? 4-4, 5-5 साल से बच्चे तैयारी करते हैं यूपी पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए डट के लग के तैयारी करते हैं, और आप जो है उसके लिए बोलते हैं कि 2 शिफ्ट में पेपर कराया जाएगा, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। आप किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन करेंगे? किस बेस पे नॉर्मलाइजेशन करेंगे? कैसे पता लगाएंगे आप कि कौन सा पेपर इजी आया था, कौन सा सरल? इसका पता नहीं लगा सकते आप। और ये नॉर्मलाइजेशन का जो ये तरीका आया है, ये कहा जा रहा है, ये नॉर्मलाइजेशन नहीं, ये भर्ती में पूरी तरीके से धांधली करने का तरीका है। मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ये जब पहले नहीं था तो अब क्यों आ गया? जब एक दिन में परीक्षा कराई जा सकती है, तो 2 दिन और 3 शिफ्टों की क्या जरूरत है? इसमें क्या जरूरत है ऐसी? ये सोचने वाली बात है। अब दोस्तों बात करते हैं मुद्दे की, कि दोस्तों हमारे जो यूपी पीसीएस और आरओ के सभी बच्चों को मिला करके लगभग 16 लाख छात्र हैं, और कहा जा रहा है कि 41 जिलों को केवल सेंटर बनाया गया है और 34 जिलों को सेंटर नहीं बनाया गया। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये सोचने वाली है कि ये क्या आपने 41 जिले में जो सेंटर बनाए हैं, उसके बाद जो 34 जिले बच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिला हैं, जिसमें से 41 को सेंटर बनाया गया है और 34 जिलों में सेंटर नहीं बनाया गया। तो उत्तर प्रदेश सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये मानते हैं कि वहाँ का जो प्रशासन है वो अयोग्य है? इसका जवाब मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूँ। क्या आप सोच क्या रहे हैं? क्या जो 41 जिलों में सेंटर बना है वो योग्य है, और जिस 34 जिलों में सेंटर नहीं बनाया गया, क्या वहाँ का प्रशासन को आप अयोग्य समझते हैं? मेरा मानना है कि उस 34 जिले का जो प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, वो अयोग्य नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार बीजेपी की है, ये पूरी तरीके से अयोग्य है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप योग्य हैं तो उस 34 जिलों में सेंटर क्यों नहीं बनाया? इसका जवाब मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं। आप क्या समझते हैं? 34 जिलों में सेंटर क्यों नहीं बनाया गया?
क्या उस 34 जिले का जो प्रशासन है वो अयोग्य है? क्या वहां पे पुलिस प्रशासन नहीं है? क्या वहां पे शासन नहीं है? क्या जवाब देंगे आप इसका? मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि इसका आप क्या जवाब देंगे? किस लिए नहीं बनाया गया सेंटर? केवल केवल 41 जिलों में सेंटर क्यों बनाया गया? पूरे 75 जिलों में सेंटर बना करके हमारे जो 16 लाख अभ्यर्थी हैं, 16 लाख परीक्षार्थी हैं, उनकी परीक्षा एक दिन में और एक शिफ्ट में कराई जा सकती है। लेकिन नहीं, उसमें बताया जा रहा है 5-6 दिसंबर को यूपी पीसीएस, 22-23 तारीख को आरओ। यूपी पीसीएस का 2 शिफ्ट में कराया जाएगा। यूपी और आरओ को बोला जा रहा है कि 3 शिफ्ट में कराया जा रहा है। जो भी हमारे बड़े भाई, हमारे बहन इलाहाबाद में आयोग के सामने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तमाम न्यूज चैनल, तमाम मीडिया के माध्यम से मैंने देखा है कि उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये वो है हमारे छात्र हित का। ये बोला जाता है कि छात्र हित है। ये कहाँ का छात्र हित है जिनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रहे हो? बोला जाता है और कहा जाता है कि जो हमारी जो युवा पीढ़ी होती है, ये देश की नींव होती है, देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है हमारे देश की, और वो जब उनकी बात आती है तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये कहावत बहुत सही कही गई है, जो है कि जिसके आगे नाथ न पीछे पगहा, वो क्या जाने दर्द दूसरों का। ये बात सही है, यह कहावत गलत नहीं है, इसमें बात सही है। इसमें मैं अपनी मर्जी से, इसका कहावत का मतलब यह है जिसके आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब किसी को इसको पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपनी मर्जी से जो करना हो करो। ये कहावत आज पूरी तरीके से सही बैठी है, क्योंकि हमारे जो भी भाई बहन वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरी रात ऐसे मौसम में जो है पूरी रात वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई भी आयोग से कोई भी नोटिस नहीं मिला है कि एक दिन में परीक्षा कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी। अभी मैं सुबह ही न्यूज चैनल देख रहा था, उसमें हमारे जो भाई वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अभी डीएम साहब निकले थे और डीएम साहब कहे कि 2 घंटे में वापस आएंगे। लेकिन 2 घंटे तो छोड़िए, बताया जा रहा है कि 12 से 13 घंटे हो गए, लेकिन ना डीएम साहब अभी वहां पर दिखाई नहीं दिए हैं। क्या यही है? बड़े बड़े मंचों से हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार के तमाम मंत्री, तमाम विधायक, तमाम हमारे मुख्यमंत्री बड़े बड़े मंचों से भाषण देते हैं कि इस देश की युवा इस देश की नींव है, इस देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन जब उनकी बात आती है तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी। ये कहावत है यहाँ पर कि सामने जब लाखों की तादाद में जब जनता बैठी होती है, जब भीड़ इकट्ठा होती है, तो कहा जाता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और जब उन्हीं प्यारे भाइयों और बहनों की बात आती है तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की केवल नाकामी, ये अयोग्यता का परिचय दे रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से अयोग्य है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, अगर आप अयोग्य हैं, आप परीक्षा नहीं करा सकते एक दिन में, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सोचने वाली बात है। अगर आप योग्य हैं तो 34 जिलों को सेंटर बनाया जाए और एक दिन में परीक्षा कराई जाए, तब मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कि ये योग्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरा मानना है कि ये सरकार पूरी तरीके से अयोग्य है, जो छात्र हित के लिए नहीं बल्कि अपने हित के लिए खड़ी है। मेरा मानना कि वहां पर सेंटर बनाया क्यों नहीं गया, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा क्या है, ये सोचने वाली बात है कि आप अगर 41 जिलों के सेंटर बना सकते हैं तो 34 जिलों में सेंटर क्यों नहीं बनाया गया, ये सोचने वाली बात है। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या मानती है उस 34 जिलों को? क्या वो अयोग्य है? क्या वहां का जिला प्रशासन अयोग्य है? ऐसा मैं नहीं, ऐसा उत्तर प्रदेश की सरकार मानती है। क्योंकि मेरा मानना है कि
उस जिले 34 जिले जो हैं वो योग्य हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार बैठी है वो 34 जिलों को अयोग्य मानती है। अभी जो है कुंभ मेला लगने वाला है, वहां पे करोड़ों की तादाद में भीड़ आएगी, करोड़ों की तादाद में हमारे श्रद्धालु जाएंगे दर्शन करने के लिए, कुंभ मेले में मेला देखने के लिए। तब उत्तर प्रदेश की सरकार के पास शासन प्रशासन की व्यवस्था हो जाएगी उस भीड़ को काबू करने के लिए, उस भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए, उस कुंभ मेले को शांतिपूर्ण जो है ढंग से समापन करने के लिए। तब आपके पास पुलिस प्रशासन इकट्ठा हो जाएगा, तब आपके पास पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन क्या आपके पास जब 16 लाख बच्चों की बात आती है, तो क्या आपके पास 16 लाख बच्चों के भारतीयों के लिए क्या आपके पास जिला प्रशासन नहीं है? ये सोचने वाली बात है। क्या आप 16 लाख बच्चों का एग्जाम एक दिन में नहीं करा सकते? क्या आपके पास इतनी योग्यता नहीं है? क्या आपके पास इतने योग्य प्रशासन जिला प्रशासन नहीं है? क्या आप ऐसा मानते हैं? ये सोचने वाली बात है। अभी चुनाव की बात आए, किसी राज्य में चुनाव कराना हो तो देखिए, एक दिन में आप सोचिए जरा, एक दिन में अगर 2 राज्य में चुनाव हो रहा है तो कितनी संख्या में वोट डालने लोग जाते हैं। अगर आप चुनाव करा सकते हैं तो क्या आप परीक्षा नहीं करा सकते? लेकिन मेरा मानना है, मैंने देखा है इस सरकार में जब जब जो भी अपने हित के लिए लड़ा है उसके ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा या तो बुलडोजर चलाया गया है या तो लाठीचार्ज की गई है। मेरा यह मानना है। मेरा मानना है उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि हमारे जो भी भाई बहन वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आयोग के सामने, उनकी मांग को पूरा किया जाए, उनकी मांग को स्वीकार किया जाए, एक दिन में पेपर कराया जाए और एक शिफ्ट में पेपर कराया जाए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं उन सभी विद्यार्थी, उन सभी छात्रों, उन सभी भाइयों बहनों का मैं समर्थन करता हूँ कि जो भी वहाँ पे डटे हुए हैं वो पूरी तरीके से ये बात सही है। और मेरा भी मानना है कि एक दिन में परीक्षा कराई जाए और एक शिफ्ट में कराई जाए। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।